अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है कि उम्मत मुसलमान का बहादुर मुल्क ईरान आज जंग की सूरत हाल में है। और इससे बड़ा गम की बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी इस दुनिया में नहीं रही। ये जंग बगैर किसी वजह के इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा मकसद ईरान पर कब्जा करना और ईरान को एटमी ताकत न बनने देना है। इसराइल और अमेरिका ने अपने 200 जंगी जहाज़ों के ज़रिए ईरान के मुख्तलिफ 400 मकामात को निशाना बनाया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग शहीद हुए जबकि 700 से ज़्यादा शहीद ज़ख्मी हुई। और इन शहदा में 160 के करीब तो तलबा कराम थी, क्योंकि इसराइल का एक मिसाइल ईरानी स्कूल पर गिरा, जिससे तलबा कराम मौके पर अपनी जान की बाजी हार गए कि आयतुल्लाह खामनाई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। इसके साथ इसकी बेटी दामाद को भी शहीद कर दिया गया है। पूरे ईरान में इस वक्त शोक का मकाम है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और 40 दिन तक पूरे ईरान में शोक मनाने का ऐलान कर दिया गया है। इराक में तमाम मुकद्दस मकामात के ऊपर से ईरानी झंडे उतार कर काले रंग का झंडा शोक के तौर पर लगा दिए गए। ईरान ने अमेरिका को इस बात की धमकी दी थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान तमाम अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन हवाई अड्डों को निशाना बनाएगा। और इसी तरह हुआ। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने मुत्तहिदा अरब, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इसराइल में मिसाइलों से बारिश कर दी। दुबई के एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। बुर्ज खलीफा के करीब मिसाइल गिरी और इसके अलावा बेशुमार अमेरिकी हवाई अड्डों को भी तबाह किया गया। नाजरीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ईरान किसी मुल्क से डरता नहीं, वो चाहे अरब मुल्क हो या दुनिया का सुपर पावर अमेरिकन हो। ईरान ने इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल फेंके, जिसकी बदौलत के यहूदी जहन्नम वसूल हुई और बहुत सारी इमारतें तबाह हो गई। अमेरिका और इसराइल सिर्फ अपनी ताकत और जोर के बलबूते पर ईरान को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने इसे अमेरिका की गुंडागर्दी करार दिया है। चाइना और रशिया ने भी अमेरिका को एक दहशतगर्द कहा है और जो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत और सलामती कौंसिल के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने भी ईरान में होने वाले इतने बड़े नुकसान की पुरजोर मज़ामत की है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर ऐसे खाने जंगी शुरू की है कि अब ईरान में लाखों लोग ऐसे हैं कि जो इसराइल और अमेरिका को पसंद करते हैं और इनके ही नारे लगाते, मगर वो ये बात नहीं जानते कि गुलामी की ज़िंदगी कैसी होती है और दुश्मन अगर इस मुल्क में घुसा भी तो हमारे अपनों को मार कर ही घुसेगा। बस अल्लाह ताला ही इनको हिदायत देने वाला है। ईरान को लगने वाला अब नाए हरमस दुनिया का सबसे अहम समुद्री हिस्सा है, जो कि ईरान ने अब बंद कर दिया है। ये वो रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया को 20% से ज़्यादा तेल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इसे बंद करने से यूरोप, अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को तेल जाना बंद हो जाएगा, जिससे तेल की कीमतें आसमान को छूने लग जाएंगी। ये एशिया, यूरोप और अमेरिका के लिए एक दरवाज़ा है और अमेरिका ये चाहता है कि इस पर मुकम्मल तौर पर मेरे ही कब्ज़ा हो और ईरान कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। इस समुद्र में एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान का बॉर्डर लगता है, लेकिन इस पूरे हिस्से पर ज़्यादातर कब्ज़ा ईरान का ही है। इस जगह से रोज़ाना 20 मिलियन बैरल ऑयल गुजरता है, जो कि दुनिया के दूसरे मुल्कों तक जाता है। इस समुद्र के एक जानिब तमाम अरब ममालिक, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे मुल्क हैं, इन तमाम मुल्कों का तेल इस रास्ता से गुजर कर इंडिया और दूसरे मुल्कों तक पहुंचता है। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ इब्राहिम लिंका पर भी कुछ मिसाइल दागे हैं, मगर बहरी जहाज़ महफूज रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो ईरान को ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान इस वक्त तमाम अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये हमले मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं। याद रहे कि इन हमलों में दुबई, कतर और कुवैत की कुछ इमारतें भी जल गई हैं। इस वक्त पूरे गल्फ में इमरजेंसी नाफिज है। लोगों को घरों में रहने या किसी महफूज मकामात पर जाने की हिदायत कर दी गई है। दुबई, कतर और कुवैत के एयरपोर्ट
पर हजारों लोग वापस अपने अपने मुल्कों में आने के लिए पहुंच गए, लेकिन तमाम मुल्कों ने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। इस वक्त ईरान, सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, इन तमाम ममालिक से ना कोई जहाज़ आ रहा है और ना ही कोई जा रहा है। नाज़रीन, इसराइल और अमेरिका के इन हमलों में अयतुल्ला खamenei के अलावा 10 और आलमी अहकाम भी शहीद हुए हैं। इस वक्त लाखों लोग अयतुल्ला खamenei की सोग में रो रहे हैं, ना कि सिर्फ ईरान बल्कि इराक और यहाँ जहाँ इस बहादुर लीडर को मानने वाले मौजूद हैं। सब के सब दुख से निडाल है। पूरे ईरान में 7 दिन के लिए मुकम्मल छुट्टी कर दी गई है। ईरान ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि अब हम ऐसे मिसाइल चलाएंगे कि अमेरिका और इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका ने मजीद अपने 40 जंगी जहाज जॉर्डन की एयरबेस पर भिजवा दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ी जंग लगने वाली है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं, हाथा कि तेल निकालने वाली कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है ताकि कोई भी इन कंपनियों से तेल ना खरीद सके। इस वक्त ईरान की करेंसी ज़ेरे ज़मीन जा चुकी है। $1 के बदले लाखों ईरानी रियाल मिलते हैं। महंगाई अरूज पर है और लोग इंतहाई तंग है, लेकिन ईरान के लोग इंतहाई बहादुर है। वो किसी भी सूरत में अपना बदला लेना चाहते हैं। ईरान कभी भी कोई ऐसा समझौता नहीं करेगा जिसमें उसे सर झुकाना पड़े। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर देना। नेक्स्ट किसी तरीके वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने